आठवां अजूबा जैन साधु साध्वी जी। इस दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हम जानते ही हैं, पर जैन साधु साध्वी जी को दुनिया के 8वां अजूबा कहा जाता है। आखिर क्यों उन्हें अजूबा कहा जाता है, ये सोचने की बात है। अहमदाबाद की एक घटना है। एक साधु भगवंत ने अपने गुरु भगवंत की वाचना में सुना कि साधु को नित्य अलग अलग तरह के अभिग्रह लेने चाहिए, और उन महात्मा ने अभिग्रह लिया। जब तक मुझे दूधी यानी कि लौकी की सब्जी की विनंती पहले नहीं होगी, तब तक सभी हरी सब्जियों का त्याग। यूं देखने जाए तो अभिग्रह बहुत छोटा था, पर बहुत ही ट्रिकी था। महात्मा ने गोचरी जाना शुरू किया। वे 1 महीने के बाद एक घर में प्रवेशे। वहां पर हर रोज 3 से 4 सब्जियां बनती थी। वहां पर लौकी की सब्जी भी बनी हुई थी। बहन ने सबसे पहले किसी और सब्जी की विनंती की और फिर लौकी की सब्जी की विनंती की। महाराज साहब के मुख पर सिर्फ प्रसन्नता ही दिखी। उनकी मुस्कान देख बहन ने पूछा कि साहेब, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो महात्मा ने कुछ भी कहा नहीं, उस घर से निकल गए। ऐसा उनके साथ कई बार हुआ। ऐसा करते करते 6 महीने बीते। पर कुदरत जब नक्की करती है तो पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाती है। वे महात्मा एक बार किसी कार्यक्रम के दौरान कहीं पर गोचरी भरने गए। वहां पर एक से एक सब्जियां बनी हुई थी, पर वहां पर आया हुआ एक व्यक्ति साधु भगवंतों का द्वेषी था, यानी कि साधु भगवंत से हेट करता था। उसे लगता था कि लोग खाने के लिए दीक्षा लेते हैं। उसने गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए सबसे पहले लौकी की सब्जी की विनंती साधु भगवंत को कर दी। उनका मुख प्रसन्नता से तरबतर हो गया। उनका हाव भाव देखकर उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। उसने महात्मा से उनकी खुशी का कारण पूछा और सच जानकर वो आश्चर्यचकित रह गया। महात्मा को उनके सहवर्ती महात्माओं ने जोरदार पारणा करवाया। आनंद घन 24 के 14 स्तवन में कहा गया है, धार तरवारनी सोहिली दोहिली। दीक्षा यानी जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा की पालना को तलवार की धार समान बताया गया है। यूं ही उस पर चला नहीं जाता, उसके लिए शूरवीरता चाहिए। इसलिए तो श्री ठाणांग सूत्र को कहना पड़ा, मुनिवर तप में शूरवीर होते हैं। ऐसे तप करने वाले महात्मा आज भी हाजिर हैं। कभी भी कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, खासकर महात्माओं के बारे में। जय जिन शासन, जय महावीर।